नमस्कार, मैं मनीष राज। उत्तर प्रदेश में चल रही चुनावी बयार के बीच मैं आज मौजूद हूं जनमंच की टीम के साथ सुहाग नगरी फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद का पुराना नाम चंद्रनगर है। मुग़ल शासन काल में इस शहर को नाम दिया गया फिरोजाबाद। फ़िलहाल यह शहर अपने कांच और शीशे के सामानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। औरतों के सुहाग से जुड़े एक खास सामान चूड़ियों की बहुतायत में उत्पादन की वजह से इस शहर को सुहाग नगरी नाम दिया गया। राज्य की राजनीति में भी अच्छी पैठ रखने वाले इस शहर के बीच में आपको लेके चलूँगा अपने कार्यक्रम जनमंच के जरिए, जहां जानेंगे जनता के मन में क्या चल रहा है, जानेंगे जनगण के मन की बात। शहर की जनता क्या सोचती है उत्तर प्रदेश के भविष्य को लेकर, फिरोजाबाद के भविष्य को लेकर। तो आइए चलते हैं जनता के बीच। फिरोजाबाद शहर इन दिनों एक अजीब से दुख से ग्रस्त है। यहाँ छोटे छोटे बच्चों की अचानक बुखार हो रही है और उस बुखार से मौत हो जा रही है। हम जानेंगे, यहाँ के यही एक पार्षद हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों हो रही है ऐसी चीज़ें और क्या वजह है इसकी। यहाँ डेंगू का प्रकोप इतना चल रहा है कि हर आदमी भयभीत है और काफ़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु भी हो चुकी है और अभी तक कोई काबू नहीं पाया गया है उस पर। तो डेंगू जो हो रहा है साफ़ सफाई और पानी के जमने से हो रहा है। तो आप पार्षद हैं, आपने अपने इलाके में पानी वगैरह का जमने की चिंता नहीं की कि पानी यहाँ जम रहा है, साफ़ सफाई के मच्छर बरसात के दिनों में तो आमतौर पर ऐसे ही पानी जमता है, उसको हटाने की? मैंने अपने क्षेत्र में, मैं जिस क्षेत्र से पार्षद हूँ, घर घर जाकर और सबको बता दिया है कि पानी को इकट्ठा न होने दें और न पानी को भरने दें। शहर के अंदर कम से कम 10 मोहल्ले ऐसे कि जिनमें बहुत सारी स्थिति खराब है। आज ये जितनी भी समस्याएं आ रही हैं इसमें नगर निगम भी जिम्मेवार है। सफाई व्यवस्था जो होना चाहिए वो स्थिति नहीं। सफाई है, कर्मचारी कर रहे हैं सफाई, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ कर्मचारी कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जैसे हमारे वार्ड में एक खत्ता घर है, उसमें कर्मचारी क्या करेंगे, उसको कहाँ ले जाएंगे। मैंने नगर निगम से कहा इसकी बाउंड्री करा दो, तमाम गंदगी फैलती है। 4 साल से कह रहा हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उस दिन वहाँ कनात लगा दीजिए, कनात लगा के उस गंदगी को छुपाया गया। इससे क्या मतलब निकलेगा? आप छुपा लोगे, लेकिन इसको तो नहीं छुपा पा रहे। आज बीमारी फैल रही है। बच्चे देश के भविष्य, सरकार मुँह ढक के सो रही है और देश का भविष्य कीचड़ में। जहाँ जितनी मलिन बस्तियाँ हैं, क्या ये सबसे ज़्यादा बीमारी मलिन बस्तियों में क्यों? अच्छा, ये जो बीमारी जो है वो मलिन बस्तियों में ही है जहाँ साफ सफाई ढंग की नहीं है। बिल्कुल। फिरोजाबाद के दूसरी बस्तियों में ये अभी चीज़ें नहीं आई हैं। बिल्कुल, जितनी मलिन बस्तियाँ कम से कम 50 बैठेंगी, हर जगह यही स्थिति है। सरकार को, विधायक को, स्थानीय प्रतिनिधि को, हर आदमी, एवं हर नागरिक को जब तक ध्यान नहीं देगा तब तक ये समस्या को दूर करने में समय। विधायक जी तो फोटो खिंचाने में रहते हैं। फोटो खिंचाने में सिर्फ फोटो आना चाहिए, वो हर रोज पेपर में फोटो आना चाहिए। विधायक जी को अपनी छवि चमकाने की चिंता है। छवि, स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत नहीं, नरक भारत बन के आइए। और तब फिरोजाबाद तो नंबर 1 में नरक भारत है, देख लीजिए ना। एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, आपकी पेशे से जुड़ी, जो चूड़ी यूनियन मजदूरों के आप हैं नेता, तो उस पेशे में, प्रोफेशन में कुछ समस्याएं आ रही होंगी? समस्या तो ये है कि हमारे वर्तमान में अभी समझौता हुआ था, तो हमारी 3000 की, यानी 100 तोले को तैयार करने के लिए 3000 की रेट रखी थी। उसके अलावा ये मिट्टी का तेल रखा था, न तो 14 तोले 1 लीटर, न तो मिट्टी का तेल मिल रहा, न शासन का आदेश हुआ था, राज आज्ञा जारी हुई थी, कोई इसका पालन नहीं हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? इनका अली साहब, यही प्रशासन है, नगर का प्रशासन, नगर विधायक है, डीएम साहब हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि एक जनपद एक उत्पाद का बोर्ड लगा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का एक प्रोग्राम था कि हर जनपद अपने एक उत्पाद के नाम से जाना था। यहाँ पे जो उत्पाद है आप लोगों का चूड़ियों का ही उत्पाद है जी, फिरोजाबाद में कांच का सामान ये सब बनता है। तो ये बताएं कि उसके तहत कुछ काम हो रहा है मुख्यमंत्री की इस योजना के तहत? कुछ नहीं, जनपद एक उत्पाद, कुछ नहीं। जब मजदूरों का हक नहीं दिया जा रहा तो आगे होगा क्या?
क्या हो सकता है? आज देखिए कि 100 सवासे की मजदूरी में आज के ज़माने में पेट घर का पेट चल जाएगा क्या? सब्जी नहीं बनती 100 रुपये में। आप उन बस्तियों को जाकर देखिए ना, तब इनकी खोखलापन निकलेगा। उम्र दराज हैं, तो पिछले सरकारों में और अब की सरकारों में कुछ खास अंतर है? अरे जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क? इतना फर्क है, बीएसपी की सरकार रही तो इसी सरकार में तत्काल जो का है 600-700 रुपये बढ़कर आए थे और तत्काल पैसे मिले। और अब तो मेहनतान में समझौता होके मुख्यमंत्री को भी बेइज्जत किया जा रहा है। अच्छा, आपको मुख्यमंत्री से कोई शिकायत नहीं है? आपको स्थानीय प्रतिनिधि से शिकायत है? मुख्यमंत्री जी के आदेश थे तो हमें यहाँ का जियो मिला, टूटा फूटा, वो भी जारी नहीं है। यहाँ के सरमाएदार इतने ह्यांगड़ हो गए हैं, इतने नाजायज सतारे मजदूरों के। असीजा जी के वो पुजारी हैं, असीजा जी जो कहते हैं वही होता है शहर के अंदर में। अच्छा, मुख्यमंत्री को उनके काम के आधार पर 10 में से नंबर देने होंगे तो कितने नंबर देंगे आप? मुख्यमंत्री योगी जी? देखिए, हमारे पास तो इस सरकार के लिए एक भी नंबर नहीं और मजदूरों की तरफ से एक भी नंबर नहीं, बिल्कुल नंबर नहीं। आने वाले समय में जब चुनावी माहौल बन रहा है तो उसमें किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? ये जनता पहचान गई है और समझ गई है। वो अपने निर्दलीय नेताओं को जिताएंगे। ज़्यादातर बात देखना, निर्दलीय नेता जीतेंगे सबसे ज़्यादा, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो जीतेंगे। फिरोजाबाद शहर की मुख्य समस्याएं क्या हैं जो कि बदलनी चाहिए? फिरोजाबाद की सबसे मुख्य समस्या विकास। ये बीजेपी सरकार वाले कहते हैं कि ये गड्ढा मुक्त है। आप जाके देखो बाहर, गड्ढा मुक्त है या गड्ढा युक्त है। प्रत्येक रोड पे इतने गड्ढे हैं कि आदमी निकल नहीं पा रहा, उसी मच्छर पैदा हो रहे हैं। और जो अभी नई 13 ग्राम सभाएँ लगी हैं उनमें तो विकास शून्य है बिल्कुल। इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो 13 ग्राम सभाएँ नई लगी हैं, सबसे ज़्यादा बीमारी उसी में फैल रही है। ये जो शहर में सुरक्षा का मामला है, गुंडागर्दी का मामला है, माफिया का मामला है, इसमें बदलाव हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, बदलाव तो नहीं हुआ है किसी में भी। ये सरकार पूरी तरीके से हर पैमाने पर फेल है। रेप, चोरियाँ, अब ये मानो कि हमारे वार्ड से नगर निगम में हम डेली से हिसाब से कंप्लेंट कर रहे हैं, कम से कम 20 LED लाइट चोरी हो चुकी हैं अभी तक। अब वो थाने में FIR भी तक नहीं करा पा रहे नगर निगम वाले। तो अभी जो चुनावी माहौल बन रहा है उसमें आप किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी अब की। अखिलेश जी की मेहनत सफल होगी, इसका मतलब है? हाँ, अखिलेश जी की सरकार बनेगी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की सफाई दिखती है किसमें? केवल होर्डिंगों में लगा रखा है कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 प्रदेश शहर स्मार्ट सिटी के नाम पर जाना जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी ऐसी सुविधा कहाँ है? सड़कें वही टूटी फूटी डली हुई हैं, सफाई के नाम पे गड्ढे ऐसे ही पड़े हुए हैं, गंदगी, गलियों में गंदगी भरी हुई है। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए, सुदामा नगर में कई ऐसी गलियां आई, उन्हें कलई डालकर गंदगी को ढाका गया। तो अब आप खुद बताइए कि कहाँ है शहर में सफाई, कहाँ है बीजेपी बेहतर? केवल होर्डिंग में प्रचार किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, यानी फिरोजाबाद जिले में विकास हो रहा है, लेकिन विकास का कहीं अता पता नहीं है। विकास केवल होर्डिंगों पर छपा हुआ है। जनता का कहना है कि विकास की खोज जारी है, विकास की बात हो रही है, लेकिन विकास का कहीं अता पता नहीं है। इस कार्यक्रम में मैं आ पहुंचा हूं फिरोजाबाद के मुख्य चूड़ी बाज़ार में। किसी भी शहर की यदि विकास की बात जाननी हो, अर्थव्यवस्था की बात जाननी हो, तो बाज़ार जो हैं वो बहुत बढ़िया माध्यम बनते हैं ये बात को परखने के लिए। हम जानते हैं यहाँ मौजूद दुकानदारों से कि आखिर उनका रोज़गार कैसा चल रहा है, उनकी समस्याएं क्या हैं, फिरोजाबाद शहर की समस्याएं क्या हैं, आने वाले चुनाव को वो किस तरह से देखते हैं। भैया, आपकी रोज़गार की समस्याएं कुछ हैं क्या? कैसा चल रहा है रोज़गार? बाजार तो ठीक चल रहा है, अभी त्योहारों का चुका है ना, उस वजह से थोड़ा डाउन चल रहा है बाजार। अब जो त्यौहार आ रहा है तो अब फिर बाजार उठने को तैयारी हो रही है। त्योहारों का इंतज़ार हो रहा है, त्योहारों में बाज़ार में रौनक आ जाती है, अभी त्योहारों नहीं है तो थोड़ा डाउन चल रहा है। अच्छा, जी, ये तैयारी चल रही है, माल नया तैयार हो रहा है तो उसके ऑर्डर आ रहे हैं, वो तैयार करके भेज रहे हैं। ये जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव की चर्चा हो गई है, चहल पहल बढ़ गई है, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं फिरोजाबाद में या पूरे राज्य में? अभी तो योगी जी दिख रहे हैं और तो कोई दिख नहीं रहा, बस वही बढ़िया कर रहे हैं, सब काम बढ़िया हो रहा है। फिरोजाबाद के लिए क्या बढ़िया किया है? स्वास्थ्य व्यवस्था देख रहे हैं। अभी थोड़ी सी डेंगू की परेशानी आई तो उसमें भी वो आए थे, उन्होंने सब कुछ देखा समझा, उन्होंने सब कार्रवाई की उस पर। फिरोजाबाद में जो डेंगू की समस्या हाल फिलहाल में हुई उसमें योगी प्रशासन ने बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम हो रहा है। स्थानीय
स्तर पर जो शहर की साफ सफाई है उस व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी उनसे संतुष्ट नहीं है, नगर निगम से संतुष्ट नहीं है। हमारे जो मेयर हैं नगर निगम की, वो अपना काम पूरा सही तरीके से नहीं कर रही हैं। अगर जो फॉक्स मशीनें चलें, मच्छर मारने की दवाई चलें, तो ये इतनी बीमारियां ना फैलें। उसके लिए हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि इस पर थोड़ा फोकस करें। वो स्थानीय स्तर पर समस्या है, लेकिन योगी से आप खुश हैं? योगी जी के शासन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? 10 में से 10 नंबर। 10 में से 10। 10 में से 10। अच्छा, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, प्रियंका गांधी की कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पे अच्छा ठीक ठाक है, लोग समर्थन हैं, तो उनकी राजनीति आप कैसी देख रहे हैं? उनकी राजनीति में भाई गुंडागर्दी ज़्यादा है। यहाँ आदमी सुरक्षित नहीं है उनकी पार्टी में। हमको चाहिए सुरक्षा, वो योगी जी के राज में ही मिल सकती है, वो सपा के राज में नहीं मिलती उनको। सुरक्षा और आम जनता को लेकर के एक अहम मुद्दा है, आम जनता के लिए सुरक्षा। इनको डर है कि अखिलेश और कांग्रेस राज्य में सुरक्षा इनको उस तरह से नहीं मिल पाएगी जिस तरीके से योगी राज्य में इनको सुरक्षा मिल रही है। हम आगे और बात करेंगे, आइए हमारे साथ। कैसा चल रहा है रोजगार? रोजगार बहुत हल्का चल रहा है। रोजगार हल्का है, क्या वजह है इसकी? अब इसकी वजह क्या है, इस वक्त लॉकडाउन ने जो है थोड़ा सा वो हल्का कर दिया है, ज़्यादा जो है परेशानी रही है। हाँ, इसलिए जो है क्यों लॉकडाउन लगा रहा, कारोबार चला नहीं, तो इस वजह से जो है दिक्कतें आई। अब तो त्यौहार आ रहे हैं, अब तो मुझे लग रहा है कि रोजगार में कुछ तेज़ी आने की उम्मीद है। हाँ, आएगी, देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तेज़ी आ सकती है अगर ऐसा ही टाइम बरकरार रहा। हाँ, बाकी सरकार जो है अभी वो कैसा काम कर रही है? अब सरकार अब देखो आगे कैसा काम करती है, अभी तक तो ऐसे ही काम चला है। हाँ, जो आदमी परेशान रहा है। अब चुनावों की चहल पहल बढ़ गई है, तो चुनावी राजनीति की बात करें तो आने वाले टाइम में आप किसकी सरकार बनते देख रहे हैं? हम तो अंदाज हमने एक लगाया है, सरकार भाजपा ही की आएगी। हाँ, भाजपा की सरकार बनते देख रहे हैं। ऐसा आपको क्यों लगता है कि भाजपा की सरकार लौट रही है फिर? ऐसा है, अब काम अब सही होगा तो लौट आएगी, बता तुम्हें ऐसा। योगी आदित्यनाथ की सरकार से आप संतुष्ट हैं? हाँ, गुंडागर्दी नहीं है ये, बता। गुंडागर्दी नहीं है, गुंडागर्दी पे रोक लग गई है। पहले क्या था? पहले ज़्यादा थी गुंडागर्दी, पहले गुंडागर्दी ज़्यादा थी, अब गुंडागर्दी पे रोक लगी हुई है। और कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है जो जनता को जो रात रात भागना पड़े परेशानी, क्योंकि वो परेशानी को अब हाल के हाल एक्शन लेते हैं। हम आ पहुँचे हैं फिरोजाबाद के मुख्य बाज़ार चूड़ी बाज़ार में। फिरोजाबाद के आर्थिक विकास को मापने का एक यह बेहतरीन जगह है और यहाँ हम दुकानदारों से बात करेंगे, उद्यमियों से बात करेंगे, व्यवसायियों से बात करेंगे कि आखिर उन्हें क्या समस्याएं हैं और क्या दिक्कतें हैं। फिरोजाबाद में चुनावी माहौल को वो किस तरह से आंकते हैं, राज्य में वो किसकी सरकार बनते देखना चाह रहे हैं। सरकार की ओर से कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे सरकार की एक योजना है, एक जनपद एक उत्पाद। तो फिरोजाबाद जनपद के लिए ये उत्पाद निर्धारित किया गया है, तो सरकार की इस योजना का कुछ फ़ायदा आप लोगों को मिला है? नहीं। उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार किसकी बन रही है? योगी की। योगी कोई ऐसा क्यों आपको लगता है? योगी के कारनामे अच्छे हैं। क्या चीज़ें योगी की शासन में आपको अच्छी लगी? योगी के सभी कार्य अच्छे लगे। सबसे पहले तो एक सबसे गुंडागर्दी खत्म हो गई, बिल्कुल ही खत्म हो गई गुंडागर्दी। स्वतंत्र आदमी अपना कारोबार कर रहा है, स्वतंत्र घर पहुंच रहा है। अगले सरकार से जनता बहुत परेशान थी और गुंडागर्दी बहुत थी। आज फिरोजाबाद में कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? जीरो है, जीरो। राज्य में जीरो। ऐसा क्यों? वो तो कांग्रेस तो खत्म है यहाँ पे, यूपी में खत्म। जी, कई लोग मुझे मिले, वो उनका मानना था कि इस सरकार में अल्पसंख्यक लोगों के साथ कुछ भेदभाव किया जा रहा है। आपका क्या मानना है? देखिए, सरकार भेदभाव नहीं करती है, कुछ अधिकारियों की मानसिकता होती है। हर धर्म में हर जगह ऐसे लोग होते हैं, तो वो उसमें तो सरकार को दोष देना तो गलत है। सरकार में यह भी बात उठ रही है कि जनसंख्या चूँकि विकास में बाधक है, तो हर परिवार 2 ही बच्चे पैदा करे। तो इस बात से आप सहमत कितना हैं? देखिए, ये सरकार का अपना एक मामला है, 2 बच्चों का।
लेकिन हमारे हिसाब से वो सही नहीं है। नहीं। ऐसा क्यों? विकास एक परिवार को कई लोग बताते हैं कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो उनके विकास में, उनके पढ़ाई लिखाई में आदमी के संसाधन ज़्यादा खर्च होते हैं। सरकार पालती है, ये परमेश्वर पालता है। हमें आपको जीवित रखे हुए हैं, परमेश्वर रखे हुए हैं या आप रखे हुए हैं? हमें बताइए आप। जिंदा हमें आप रखे हुए हैं, परमेश्वर रखे हुए हैं। जब परमेश्वर रखे हुए हैं तो पालनहार भी वही है, सबका पालनहार वही है और वही पालनहार रहेगा। अब वो सरकार की अपनी हिसाब है कि जनसंख्या को नियंत्रण में कर ले, इससे कि देश तरक्की करे। ये सरकार का अपना एक काम है। आपकी बात अपनी जगह पे सही है कि पालनहार सबका है, ऊपर वाला ही है, लेकिन फिर आप यह भी देखें कि कुछ भी होता है तो सरकार पे दोष लगाया जाता है, सरकार ने ये काम अच्छा नहीं किया, सरकार ने ये विकास अच्छा नहीं किया है। ऐसे में दोष तो ऊपर वाले को लगना चाहिए कि भाई ऊपर वाले का दोष है। बाकी आप फिरोजाबाद की साफ़ सफाई से संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं, बेहतरीन सफाई है और मान के चलो एक 10 साल के अंदर बिल्कुल चेंजिंग आ गई शहर के अंदर। जब बढ़ती आबादी विकास में बाधक है तो हर परिवार को 2 ही बच्चे पैदा करने चाहिए। इस बारे में आपका विचार क्या है? ये विचार हमें तो बहुत सही लगा है का हकीकत में बच्चे कम होना चाहिए तो सुधार अच्छा होगा और समस्याएं में भी सफलता मिलेगी। चुनावी माहौल ज़बरदस्त गर्म है, तो अब की बार क्या कह रहे हैं? अब की बार किसकी सरकार? वैसे तो हो सकता है किसी की भी आ सकती है, पर लेकिन हमें तो ठीक है, ये योगी की सरकार सही लगी है। मैं तो यही सोचता हूँ कि योगी की सरकार होना चाहिए। 10 में से कितने अंक दे रहे हैं आप योगी सरकार? 10 में तो कम से कम 5% तो योगी की होना चाहिए। धन्यवाद। ये बताएं फिरोजाबाद की क्या समस्या है? समस्या कोई नहीं, सड़कों की समस्या, नाली समस्या, और कोई समस्या नहीं है। पहले की सरकारों में और अब की सरकार में क्या अंतर है? बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? इसमें कुछ भी नहीं है, गुंडागिरी नहीं है, बदमाशी नहीं है। पहले की सरकार में गुंडागिरी ये सब ज़्यादा खूब था। रोजगार अभी भी सही है, ऐसा तो काम चलती रहती है, जो हो रहा काम सही हो रहा है सब। योगी सरकार के शासन से आप खुश हैं? खुश हैं। कितना नंबर दे रहे हैं योगी सरकार को 10 में से? 10 में से 10 योगी सरकार को। अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार। अच्छा, अखिलेश यादव भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी काफ़ी मेहनत कर रही हैं, उस पर क्या कहना है? उनका कुछ नहीं है, वो तो घर की समस्या सब उनकी है, वो तो परिवारवाद है सब। अब योगी सरकार एक और ड्राफ्ट लाने जा रही है कि जिसमें 2 ही बच्चे हर आदमी को। कई लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं, बच्चे तो भगवान की देन है। आपका क्या? वो सही है कहना, बिल्कुल 2 ही बच्चे आना चाहिए। जो योगी सरकार ला रहे हैं, अच्छा ला रहे हैं, ये बढ़िया कदम, बढ़िया कर रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार? योगी सरकार। ऐसा क्यों? सही काम कर रही है। सही काम पहले की सरकारों ने नहीं किया? पहली सरकार इतना बढ़िया काम नहीं कर रही थी। इस बार सरकार में क्या बढ़िया काम हुआ? इस सरकार में हर चीज़ बढ़िया चल रही है, जो चल रही थी हम तो ये देख रहे हैं। इस सरकार के अंदर सारी चीज़ें अपने सिस्टम से सही तरीके से काम कर रही हैं। कोरोना काल में कैसा रहा शासन का रोल? और मैं यूपी का फर्स्ट नंबर दूंगा। मैं यूपी में इसको रोकने के लिए बहुत ज़्यादा योगी सरकार ने काम किया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। योगी सरकार को 10 में से कम 8 अंक हमें देने चाहिए। अखिलेश जी के लिए और प्रियंका जी के लिए क्या संदेश देंगे आप? अखिलेश जी जो हैं वो एक राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उनके निर्णय इतने परिपक्व नहीं हो सकते जितने एक ज़मीन से जुड़े हुए आदमी के होते हैं। आज हमारे देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तियों के हाथों में है। इसलिए देश के जितने भी निर्णय हैं, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो घरेलू नीति हो, सारी चीज़ें बढ़िया काम कर रही हैं, अच्छी हैं, सुंदर लगती हैं, पसंद है अपने को एक आम नागरिक होने के नाते। सौरभ जी बताएं कि आप वोट देते हैं? यस। रोजगार आपको है? यस। बढ़िया। किस चीज़ का रोजगार करते हैं? बाइक सही करते हैं। अच्छा। तो पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में फिरोजाबाद के लिए मैं बात करूं तो क्या अंतर पाते हैं? बहुत अंतर है सर। क्या अंतर है? ये अंतर है, सुविधाएं, फुल सुविधाएं पहले से ज़्यादा, अब सुविधा ज़्यादा हैं। तो योगी सरकार को आप 10 में से कितने अंक देंगे? हम तो 10 में से 10 देंगे।
और ये बताएं, तो ओके है, चुनाव का भी माहौल है, तो अब की बार किसकी सरकार आप बनकर देख रही हैं? हो सकता है योगी की आए। हाँ जी। फिरोजाबाद की इस मलिन बस्ती में हम लोग आ पहुँचे हैं जनमंच की टीम के साथ, और यहाँ हमारे साथ इस जगह की जनता, इस जगह के लोग मौजूद हैं, और इनसे हम तमाम तरह की राजनीतिक और आर्थिक तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जानते हैं इनके मन की बात क्या है, क्या समस्याएं हैं जो इस क्षेत्र की समस्याएं हैं, वो समस्याएं आखिर क्या हैं? समस्या तो ये पहली बात तो यानी हमें शासन आदेश का पालन नहीं हो रहा है, और यहाँ के जो मलिन बस्ती के जो लोग रहे हैं, जो महिलाएं आपको यानी काम करते हुए दिखाएंगी, उनको वो कहते उनका यानी शासन आदेश यानी 8.5 रुपये का है, और उसके बाद में उनको यानी पैसे नहीं मिल रहे हैं। 6 रुपये के यानी 7 रुपये की रेट से यानी काम दिया जा रहा है। लोगों का रोज़गार ये चूड़ी का काम है, ये पीढ़ियों से चला आ रहा है काम है, और इसी में आप लोग अपना भविष्य देख रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में आप लोगों का कहना है कि ये धंधा मंदा हो गया है, तो इसमें सरकार से आप किस सहयोग की उम्मीद करते हैं? सरकार से सहयोग की यानी बहुत उम्मीद करते हैं, मगर यानी सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। पिछली सरकारों में क्या अंतर रहा है और इस सरकार में क्या अंतर रहा है? कुछ चेंज हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है? बहुत कुछ बदलाव हुआ है। इस सरकार में विकास हो ही नहीं रहा है, खाना पूर्ति हो रही है। आए दिन हॉस्पिटल्स में जो बच्चे मर रहे हैं, दवा नहीं मिल रही है उनको। क्या कारण है? जो दवा नहीं मिल रही, डीएम साहब भी कहते हैं, और सीएमओ साहब को ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र करने से क्या लोग सही हो जाएंगे मरे हुए? कभी नहीं सही हो सकते, क्योंकि उन्हें दवा चाहिए। दवा और शिक्षा दोनों की ज़रूरत है। रोजगार की समस्या क्या है? हम लोग गरीब आदमी हैं, सब लोग जितने मजदूर आदमी यहाँ पर, तो वो जो है जब जाते हैं माल लाते हैं वहाँ से, तो कह देते हैं कि हाँ सबको मिलेगा, और जब जाते हैं हिसाब कराने के लिए तो नहीं पैसा मिलता है भरपूर। सरकार ने निचले तबके के लिए कई सुविधाओं की घोषणा की है, काम भी कराया है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से आवास योजना चली है, मुख्यमंत्री की तरफ से रोजगार योजना चली है, तो उस योजना के तहत यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा मिला है? कुछ नहीं फ़ायदा मिला है। कोई फ़ायदा नहीं मिला? कोई फ़ायदा नहीं है। जिस बार आगे कदम बढ़ाते हैं वही आगे कदम को तोड़ देते हुए। राशन मिलता है? राशन तो मिलता है, राशन तो मिल रहा है सबको। आवास योजना का फ़ायदा किसी को मिला है? वो नहीं मिला है अभी। कुछ मिला है, 2.5 लाख रुपए जो दिए हैं वो लोग मिल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? एक गली में 4-4, 5-5 आवास मिल गए होंगे। तो ये सरकार का कदम कैसा है? आप लोगों के हित के लिए है या फिर कुछ और है? वो तो हित के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ये गरीब आदमी ये कानो मजदूर टाइप के है, तो सबसे ज़्यादा पैसे की समस्या है, और उसमें सुनवाई नहीं हो रही है काम के लिए। जो 3,000 रुपये की रेट है, वो भी हम लोगों को 2700 रुपये रेट मिल रही है, तो इसलिए। अच्छा, ये चुनावी माहौल जो बता रहे हैं, अभी चुनावी माहौल भी चल रहा है, तो अब की बार किसकी सरकार देख रहे हैं? अब वो तो सरकार जो मजदूर लोगों को फायदा होगी उसी की सरकार होगी। किसकी सरकार आप बना रहे हैं? अब जो तो टाइम आ गया तब पता चलेगा। कुछ आप बताएं। हम लोगों का जो यहाँ व्यवस्था देखेगा, हम लोग तो उसकी देखेंगे। आपको चुनना हो तो समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से या भाजपा से, किसकी सरकार आप बनाना चाहें? हम तो अभी किसी की नहीं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं जो हमारा सहयोग करेगा हम उसकी बनाना चाहते हैं। फिरोजाबाद की इस बस्ती से आवाज़ें उठ रही हैं। इन लोगों का कहना है कि इन्हें रोज़गार चाहिए, इनकी दिहाड़ी अच्छी होनी चाहिए, और जो ऐसा करेगा, जो इनके हित की बात की सोचेगा, हम सत्ता की चाबी उन्हीं को सौंपना चाहते हैं। जनमंच का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम लेते हैं अभी एक विराम, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।